माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, अगर कोई भी रिश्ता, चाहे पति पत्नी का हो चाहे प्यार का रिश्ता हो, अगर वो आपको डिप्रेशन में डाल रहा है, सुसाइड करने पर मजबूर कर रहा है, तो ऐसे रिश्ते में रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। समझ लो आपके लिए वो घातक है। बस उससे आप निकल जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि क्यों उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, इसके पीछे का कारण बताऊंगी। सबसे पहले तो कोई भी रिश्ता आपकी जान से तो बड़ा नहीं है ना। आप प्यारे हो सबसे पहले ना, इसीलिए इंसान कहता है पहले सेल्फ लव करना सीखो, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाते हो तो किसी भी रिश्ते को अपने से बड़ा नहीं समझते, और समझना भी नहीं चाहिए। हमेशा पहले अपनी खुशी फिर दूसरों की खुशी। मुझे पता है कि जो इंसान दूसरों को खुशी लेके चलता है तो उसके लिए दूसरों खुशियां बड़ी होती हैं, लेकिन जहां जान पे आ जाए चीजें तो वहां पहले अपनी खुशी देखो, वहां दूसरों खुशी मत देखो, क्योंकि दूसरे तो आपको जान से मारने को तैयार हैं। सोचो, ऐसे ऐसे कितने रिश्ते हैं, ऐसे कितने रिलेशनशिप में हैं मेरी बहनें, मेरे भाई लोग, कि बीवी एकदम टॉर्चर करती रहती है, पति एकदम टॉर्चर करता रहता है, एकदम मौत तक के थॉट आते हैं, और इंसान उसमें सोचता है आनंद आएगा। कभी नहीं आनंद आएगा। तो आपकी जान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप इस दुनिया में जीने लायक नहीं हो, आप बेकार हो, आपका इस धरती पर जन्म लेना ही बेकार है, आप पैदा ही हुए हो बेकार हो, तो समझ लेना कि वो रिश्ता आपके लायक नहीं है। हमेशा उस रिश्ते से दूरी बना लेना। एक सेकंड भी मत लगाना, सोचना मत कि हाँ थोड़ा और मौका दो, नहीं देना है टाइम। जिसने आपको ये बता दिया कि आप बेकार हो तो वहां टाइम नहीं देना है, और जिसने ये एहसास दिला दिया कि आपकी बातों की कोई कीमत नहीं है, आप कुछ भी उस इंसान के सामने बोलते हो, आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा है, वो बता रहा है तुम्हारी बातों की कोई यहाँ कदर नहीं है, तो समझ लेना कि वो रिश्ता आपके लिए रिश्ता नहीं, जहर है, जहर। वो आपको जहर दे रहा है, हर दिन घुटन दे रहा है। तो इंसान के क्या आएगा मन में? तो मरने का विचार ही तो आता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको मौत के करीब पहुंचा रहा है, वो आपको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहा है, आपको घुटन वाली जिंदगी दे रहा है, तो तुरंत निकल जाना है वहां से। और तो और इमोशनल अब्यूज क्या होता है? सबसे पहले तो इंसान को धीरे धीरे तोड़ता है। कैसे? सामने वाला क्या करेगा? हर दिन आपको ताने मारेगा, हर दिन ताने मारेगा, हर चीज के लिए ताने मारेगा। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते या सकती। कुछ भी, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आजकल तो दोनों देखती हूँ, कभी सुसाइड लड़कियां कर रही हैं, कभी लड़के कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं एक दूसरे को। ताना मारना क्या है? वो समझ लो एक गाली देने के बराबर ही है। इंसान कहता है गाली थोड़ी ना दे रहा हूं, लेकिन गाली से भी बड़ा होता है इंसान को अंदर से, अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है तो। हर चीज में आपको दोषी करार करेंगे। कैसे? हर चीज में गिनाएंगे कि यहाँ तुम ही दोषी हो, तुम्हारी ही गलती है, हर चीज में आपको जो है वहां दोषी बनाया जाएगा। कभी आप निर्दोष हो ही नहीं, कहोगे कि मेरी कोई गलती नहीं, कहेंगे नहीं तुम्हारी ही गलती है, मतलब आपको ही दोषी बनाया जाता है। तो समझ लेना वो रिश्ता आपके लायक नहीं है। और तो अगर आप किसी वजह से रो दिए, अब रोने लगे तो कहेंगे ये तो तुम्हारा ड्रामा है, ये डेली का तुम्हारा नाटक रहता है, रोना धोना मचा रहता है। सोचो, ऐसे तोड़े जाते हैं, ऐसे रिश्ते दूर किए जाते हैं, ऐसे रिश्ते अपने आप से, इंसान कहते नहीं अपने पैर पे अपने आप कुल्हाड़ी मारना, ऐसे ही आपको टॉर्चर किया जाएगा और आप उस चीज को समझ ही नहीं पाते हो। तो जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनते जाना। यहाँ तक कि आपकी पहचान छीन लेंगे, आप कौन हो, आपका जो आत्मविश्वास है उसको एकदम गिरा देंगे, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वो खत्म कर देते हैं कि आपके अंदर वो डेवलप ही नहीं होता। कहते हैं अपना आत्मसम्मान उठा के चलो तो आप गिराने लगते हो। जो आपका आत्मसम्मान को गिरा दे, उसको ठेस पहुंचाए, तो समझ लो इंसान आपके लायक नहीं है। समझ लेना वो आपको मौत के मुंह में ढकेल रहा है, आपको डिप्रेशन में डाल रहा है वो रिश्ता। और जब ये सब सिचुएशन होती है तो क्या होता है? सुसाइड का ख्याल तो जरूर आता है मन में, ये लिखित लो, अगर सुसाइड का ख्याल एक बार भी गलती से आया हो मैं मर जाऊं, काश मैं मर जाऊं, तो समझ लेना वो रेड सिग्नल है, वो आपके लिए साइन है, वो आपको बता रहा है कि बेटे यहां से निकल लो, अब यहां रहने का कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। और जबरदस्ती ढूंढते रहोगे तो घुटते रहोगे। सबसे पहले तो प्यार हो चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, ये नहीं है कि आपको बोलने तक का अधिकार न मिला हो। देख रहे हैं कि आप डर डर के रह रहे हो, पत्नियां हैं कितनी ऐसे डर डर के जी रही है कि अपना मुंह से कुछ बोल ही नहीं पाती, कहती नहीं नहीं मैं बोलूंगी नहीं वरना मार खाऊंगी। तो समझ लो वो रिश्ता है, वो रिश्ता नहीं है, वो कि बोझ है, आप उसको सिर्फ अपने सर पे उठा के ढो रहे हो, आपको हर चीज में डरा रहे हैं। सोचो,
आप अपनी खुशियां नहीं बता पा रहे हो कि मुझे यहाँ घूमना पसंद है, सोचो तो ऐसे रिश्ते किसी लायक है? नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि आपको घुटन वाली जिंदगी मिली है। और तो और ऐसा रिश्ता किस काम का जो इंसान अपने आप से नफरत करने लगे। सोचिए पति पत्नी के रिश्ते हैं, पति इतना टॉर्चर कर रहा है कि पत्नी अपने आप से नफरत करने लग रही है। वो कह रही है कि मैं इस दुनिया में क्यों आई, मुझे ये बॉडी नहीं पसंद है, भगवान मुझे उठा लो। इसका मतलब क्या है कि खुद से इंसान नफरत करने लगता है ना। ऐसे प्यार का रिश्ता है। कितनी ऐसे भाई हैं, कितनी ऐसे लड़कियां हैं जो मजबूर हो जाती है, कहती है मुझे अब अपने आप से प्यार रह ही नहीं गया है। सोचिए इंसान को अपने आप से नफरत होने लगती है, घिन आने लगती है कि मैं उस इंसान के पास गई क्यों, मैंने शादी करी क्यों। कितने मेल पर्सन है ऐसे पछताते हैं कि मैं इस लड़की से शादी न करता तो ज्यादा अच्छा था। इसका मतलब क्या है कि इंसान अपने आप से नफरत कर रहा है। जब नफरत कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। और तो और आखिरी बार यही कहूंगी कि रिश्ता तोड़ना हार नहीं होती, हिम्मत होती है। क्योंकि 90% लोग रिश्ता तोड़ नहीं पाते हैं, उसी सिचुएशन में पड़े पड़े वो मर भी जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो उनको सुकून देता है, लेकिन अकेले रहना उनको पसंद नहीं आता। लेकिन अकेले रहना भी बहुत हिम्मत की बात होती है। जो ऐसे फैसले लेके अकेले रहना सीख जाते हैं ना, वो समझ लो बहुत बड़े हिम्मती होते हैं। वो शेर नहीं होते हैं, वो शेर ही होते हैं। उनको भले लोग ताना मारे, समाज का क्या है। समाज तो आज आप कोई फैसला लेके निकल जाओगे आगे तो ताना मारेंगे, मारते रहे, लेकिन आप मर जाओगे तो आपको जिंदा कर देंगे? नहीं करेंगे ना। तो क्या है, मरने से तो बेहतर है ना अकेले रहना। सुसाइड करने से तो बेहतर है ना अकेले रहना। घुट घुट के जीने से तो बेहतर है ना अकेले रहना। आप ये क्यों नहीं समझते हैं? मैं अपनी सोल फैमिली से यही बोलना चाहूंगी, जो भी ऐसे सिचुएशन में फंसे पड़े हो, चाहे वो प्यार वाला रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी वाला रिश्ता हो, तो सच में तुरंत निकल जाना चाहिए ऐसे रिश्ते से। क्योंकि आगे चल के आप मर जाओगे। जरूरी है कि आप इस दुनिया से चले जाओ, थोड़ी जिंदगी जो जीनी है वो जियो ना। है कि आप अपने आप को खत्म कर लो। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लिखी हो, वो इंतजार कर रही हो खुशियां। जरूरी है कि जो इंटीमेट होते रहते हैं, अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करते हैं, वही उनकी खुशियां रहती हैं। इंसान किस लिए शादी का रिश्ता किस लिए होता है? एक बच्चे पैदा करने के लिए और अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए और थोड़ा समाज को दिखाने के लिए, यही तो होता है। अगर इस चीज से निकल कर आप अकेले अपनी जिंदगी बिताओ, कमाओ, खाओ, ये आपको खुशी नहीं देता? मरने से तो बेहतर है ना अकेले रह के अपना कोई सोल पर्पज करो, बेजुबानों की सेवा करो। उनको जरूरी है कोई एक इच्छा पूरी करने के लिए इंसान उस रिश्ते में घुट घुट के मरे? बहुत लोग हैं, नहीं अगर मैं अकेले रह जाऊंगा, या लड़कियां कितनी लोग डरती हैं कि वहां तो पैसा है, अगर अकेले चले जाऊंगी तो गरीबी आ जाएगी। गरीबी से डरती हैं। सोचिए जिंदगी गंवानी उनको पसंद है, लेकिन गरीबी नहीं पसंद है। अरे गरीबी कहाँ से आएगी? आप करके खा सकते हो। अगर ये हाथ पैर भगवान ने सही सलामत दिया है तो करके खा सकते हो, कहाँ से गरीबी रहेगी? बहुत लोग, मतलब बहनों की बात मैं कर रही हूँ, कि इसीलिए वो रिश्ता नहीं तोड़ते हैं कि वहां से अगर निकल आए तो मेरी तो गरीबी आ जाएगी, मैं तो कुछ कर पाऊंगी नहीं, इंडिपेंडेंट होना जानते ही नहीं है। तो इसमें क्या करती है वो, सोचती है वहीं रहूंगी, ज्यादा परेशान करेगा तो मर जाऊंगी, कर लूंगी सुसाइड। सोचिए। और मेरा मानना है कि आपकी जान से बढ़ के कुछ नहीं है। आप आपकी अपने आत्मा से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए उस आत्मा की इज्जत करो, कदर करो। क्योंकि आत्मा जब एक बार शरीर से निकल जाती है तो जरूरी है कि आपको फिर से मनुष्य जन्म मिले। 84 लाख योनियों में भटकोगे, भूतों वाली योनियों में भटकोगे, फिर भी मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए उस चीज से बचो और निकल आओ। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।